कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा के इस्तीफे के बाद हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में होडल से पूर्व में 4 बार विधायक रहे उदयभान की ताजपोशी हो चुकी है। मगर अब भी दूसरे दलों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक अध्यक्ष के नीचे 4 कार्यकारी अध्यक्ष क्यों लगाए गए हैं। इस संबंध में अब हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी कांग्रेस आलाकमान से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि जब हुड्डा की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बना गया है तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर 4 बैसाखी क्यों लगाई गई हैं? मुझे लगता है बहुत सारी बातें इसके ऊपर कही गई। ये मामला दिल्ली का मामला पूरी प्रकार से, जिसने कोई टिप्पणी की मुझे नहीं पता कि इतनी कोई ज़्यादा कोई इस प्रकार की आपत्तिजनक कोई टिप्पणी थी, और जिसने की वो भी दिल्ली का और जिसके ऊपर की वो भी दिल्ली का। तो इसमें पंजाब पुलिस का कोई रोल इसमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब में नई आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है वो अपना थोड़ा सा एक वो रोब-दाब जो हम देसी भाषा में कहते हैं, मेरे को लगता है वो दिखाने के लिए ये घटनाक्रम इस प्रकार का हुआ और पंजाब में इसकी FIR दर्ज की गई। अच्छा होता कि दिल्ली का मामला था, दिल्ली में ही मामला ये निपट जाए। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है, उसको किस तरह देखिए? पिछले 7.5 साल जो सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली है, उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सरकारी और गैर सरकारी जितने रोजगार दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में पूर्व की किसी सरकार ने दिए होंगे। और केवल रोजगार देने की बात नहीं है जी, मेरिट के आधार पर रोजगार। ये वही हरियाणा है जिसमें नौकरियां बिकती थी, ये वही हरियाणा है जिसमें नौकरियों की बोली लगती थी, ये वही हरियाणा है जिसमें नौकरी के बाद ट्रांसफ़र करवाने के लिए मैनेजमेंट किया जाता था, उसके लिए पैसे लिए जाते थे, भारी भ्रष्टाचार होता था। लेकिन वर्तमान की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें बीते ज़माने की बात हो गई हैं और एक पारदर्शी शासन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए वो दावे तो बड़े बड़े करते हैं। अब बिजली फ्री देने की जो बात थी, अभी 2-3 दिन पहले केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दी कि जिन लोगों ने अब फ्री बिजली नहीं लेनी वो अपनी इच्छा प्रकट कर दे, जो इच्छा प्रकट करेंगे उन्हीं को फ्री बिजली देंगे। अब धीरे धीरे करके U-टर्न लेना शुरू कर दिया है। पहले 300 यूनिट फ्री, अब उसमें से एक क्लास बाहर निकाल रहे हैं, फिर सबको बाहर निकाल देंगे अगले चरण में। देखिए, फ्री देना तो कोई भी फ्री दे करके वाह लूट सकता है, लेकिन प्रदेश की और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर ना हो और समाज के सभी वर्ग, जिसमें मजदूर भी है, किसान भी है, व्यापारी भी है, कर्मचारी भी है, सब लोगों का भला किस प्रकार से हो। समग्रता के साथ अगर विकास की कोई बात नहीं करेगा तो 100% फेलियर होगा, क्योंकि समग्रता के बगैर तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम सब मिल करके आगे बढ़ें, सब लोग मिल करके साथ चलें और उसी के आधार पर इस देश का भला हो सकता है। इस प्रकार के लोक लुभावन नारे दे करके इस देश का भला नहीं हो सकता। जैसे अभी के साथी कह रहे थे, हमारे किसान भाई यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं, ये तो श्रीलंका तक की बात इनको ध्यान में आई है कि श्रीलंका में इसी प्रकार की राजनीति के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, फेल हो गई है। इसलिए जब समग्रता के साथ विचार करेंगे, सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सबका भला होगा। जैसे अब यहाँ पे किसान से केवल 10% विभाग ले रहा है और ज़मीन किसकी ठीक हो रही है? 90% पैसे सरकार लगा रही है और 10% किसान लगा रहा है। ज़मीन किसान की ठीक हो रही है और भला सबका हो रहा है। इसके माध्यम से किसान का भला होता है तो सब लोगों का भला होता है। 10 लोग और किसान के साथ फिर आगे बढ़ते हैं मिलजुल करके। इसलिए इस प्रकार की योजनाएं हमारी सरकार को लेकर के आती है, इससे सब लोगों का भला। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सुनने में यह है कि इसकी पूरी कमान जो है हुड्डा के हाथ में आ गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कमांड किसी के हाथ में हो, चाहे वो सोनिया जी के हाथ में देश की कमांड हो, चाहे राहुल जी के हाथ में हो, हुड्डा साहब के हाथ में हो, कमांड तो अप्रत्यक्ष रूप में पहले भी इन लोगों के हाथ में थी। क्या हुआ कांग्रेस का? वही बात हुई ना, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। और अब जब इन्होंने नया प्रदेश अध्यक्ष दिया है,
हुड्डा साहब की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष दिया है। मैं उसको आपके माध्यम से नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि फिर हुड्डा साहब की पसंद का भी अध्यक्ष दे दिया, फिर 4 बैसाखियाँ कार्यकारी अध्यक्ष की देने की जरूरत क्या पड़ी? जब इतनी मजबूत लीडरशिप आप मानते हो हुड्डा साहब की और उनको आप लोग प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद का दे रहे हो, फिर ये बैसाखियाँ किस लिए? जी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। बाहर जो दिख रही है वो तो दिख रही है, अंदर से मुझे लगता है इससे ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए अलग अलग इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे तो ऐसा लगता है कि हुड्डा की भी नहीं चलती। बराला की माने तो कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि पहले भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हुड्डा के हाथ में पार्टी की कमान रही है, मगर नतीजा नहीं बदला। बता दें कि गोहाना के गांव कथूरा में सुभाष बराला जल भराव के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम को शुरू करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।